तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन 2025 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिना स्किप किए सभी प्रश्नों को बारी बारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? तो आपका दूसरा सवाल बोल रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बुर्बो राजवंश यानी बुर्बो वंश का हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, कार्बोनेरी। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? चौथा नंबर सवाल आपका है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में आपका कौन था? ऑस्ट्रिया था। ये आपका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जगह क्या होगा? आपका ऑस्ट्रिया होगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया होगा। याद रखना है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ना कि ऑस्ट्रेलिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर। 6वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? गैरिबल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 7 नंबर सवाल बोल रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो 8वां नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। तो आपका 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक किसका संस्था थी? तो व्यापारियों का थी। किसका था? व्यापारियों का। तो आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 9 नंबर सवाल बोल रहा है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौ का नीति का अवलंबन आपने किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 10 नंबर सवाल बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हो जाएगा। इसका 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 1871। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 11 नंबर सवाल बोल रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 12 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है? तो 12 नंबर सवाल बोल रहा है आपका 1929 ईस्वी की एड्रियाना पोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 13 नंबर सवाल बोल रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन आपने किसने किया था? तो आपका लाल सेना का आपका ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु आपका 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है? 15 नंबर सवाल बोल रहा है ब्रेस्ट लियोज की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लियोज की संधि आपका रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी। 16 नंबर सवाल बोल रहा है। 16 नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन देश में कौन कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है? तो एक आता है कंबोडिया, वियतनाम और एक लाओस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? तो 17 नंबर सवाल आपका बोल रहा है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित है?
कंबोडिया में है। किसने बनवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अब अगला सवाल क्या है आपका? 18 नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन। आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 20 नंबर सवाल बोल रहा है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के शासक थे? तो आपका कंबोडिया का शासक थे। आपका 20 का डी आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 20 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20 का आपका डी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है? तो 22 नंबर सवाल बोला है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये हो जाएगा रसेल ने। किसने किया था? रसेल ने दोषी करार दिया था। 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 23 नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति निक्सन थे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 24 नंबर सवाल बोल रहा है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आपका हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। आपका आंसर डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी धार्मिक। 25 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ये एक पुस्तक है। तो ये पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था फान बोई चाओ ने लिखा था। किसने लिखा था? फान बोई चाओ ने लिखा था। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है? 26 नंबर सवाल बोल रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में। ये रॉन्ग टाइपिंग है। इसका आंसर ए होगा, लेकिन आंसर में क्या होगा? 1861। क्या हो जाएगा? 1861। ये ऑप्शन ए है 1861। ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा 1861 ईस्वी में। 27 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 27 नंबर सवाल बोल रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। 28 नंबर सवाल कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका बाबू जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 29 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 29 नंबर सवाल बोल रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपका रूस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 30 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो आपका आंसर सी कार्ल मार्क्स नहीं थे। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं थे। आपका 31 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 31 नंबर सवाल है वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो टॉल्स्टॉय किया था। कौन था? टॉल्स्टॉय किए थे। 32 नंबर सवाल बोल रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपका नवंबर 1917 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? आपका अगला सवाल बोल रहा है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना आपका लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। 34 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 35 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 35 नंबर सवाल बोल रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 36 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 36 नंबर सवाल बोल रहा है आपका 36 नंबर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका कब में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। आपका इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 37 नंबर सवाल बोल रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? तो आपका खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ। किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। 38 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू हुआ 1930 ईस्वी में। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल आपका 29वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? ये पुनः स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पुनः स्वराज की मांग आपका कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1929 ईस्वी, लाहौर। 1929 ईस्वी, लाहौर। आपका 39 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 40 नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है? 40 नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस का, किसका? आरएसएस का स्थापना कब और किसने किया था? तो केबी हेडगेवार ने किया था 1925 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय